दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, कह रहा मैं धर्मेंद्र हूं, तो दूसरे ने एक कान के नीचे वाला बोले रट मैं धर्मेंद्र हूं, तो दोनों में खूब लड़ाई, मैं धर्मेंद्र हूं मैं धर्मेंद्र हूं। तो एक तीसरा आदमी खड़ा था, उन्होंने कहा इनको कमरे में बंद करके लड़ने दो, पता चल जाएगा कौन क्या है। तो कमरे में बंद कर दिया, 15 मिनट मार पीट की आवाजें आती रही। थोड़ी देर बाद एक निकला, कॉलर खड़े किया हुआ, ऐसे उसने अपनी बॉडी को टटोला, बोले मैं धर्मेंद्र हूं। लोगों ने कहा यार इतनी देर लड़ाई हुई कुछ नहीं बदला। वो निकल के बाहर खड़ा हुआ, फिर दूसरा निकला लंगड़ाते हुए, बोला मैं हेमा मालिनी। आज कहीं से भी निकल सकता है कि कहीं से भी चीजें बदल सकती हैं। तो आइए बहुत मन के साथ मैं बुलाता हूं आशुतोष आशु जी को। आप उनकी कविताओं को सुने और अच्छी लगे तो खूब शेयर भी करें, ताकि पहली बार वो आए हैं तो उनको भी उनकी सपनों की मंजिल की तरफ कुछ विस्तार मिले। बहुत जोरदार तालियां आपके साथ। सुबह होते ही झाड़ू घर में प्रतिदिन मैं लगाता हूँ, सुबह होते ही झाड़ू घर में प्रतिदिन मैं लगाता हूँ, धुला करके सभी बर्तन सदा भोजन पकाता हूँ, क्या बात, धुला करके सभी बर्तन सदा भोजन पकाता हूँ, फुला करके बड़ा साथों बड़ा मुझको नहीं मारे, इसी डर में हमेशा पाँव पत्नी के दबाता हूँ, इसी डर में हमेशा पाँव पत्नी के दबाता हूँ। अच्छा आशुतोष जी, अब जब कोई ऐसी कविता सुनाता है ना कि मैं पत्नी के पांव दबाता हूँ बर्तन धोता हूँ, तो हंसी नहीं आती है, क्योंकि ज्यादातर पतियों की हालत ऐसी हो गई है। तो आपकी बात कॉमन हो गई। जी, जी, पहले हंसी आती थी इस बात। जी, सब वही काम करते हैं। जी जी। और मैं जो करता हूँ मैंने बताया, मेरी घरवाली क्या करती, 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। स्वागत। जड़ाता है मुझे जब भी रजाई छीन लेती है, जड़ाता है मुझे जब भी रजाई छीन लेती है, क्या बात है। सदा सेहत बनाने को मलाई छीन लेती है, अंगूठी चेन झुमकी तो कभी साड़ी ले आने को, अंगूठी चेन झुमकी तो कभी साड़ी ले आने को, मेरी पत्नी मेरी सारी कमाई छीन लेती है, मेरी पत्नी मेरी सारी कमाई छीन लेती है। और क्या करती है, 4 पंक्तियां और इसी खानदान की मैं पढ़ता हूँ। कमाई शौक करके भी नहीं बिल्कुल मोटाती है, कहीं भी घूमने जाती तो बस वेतन उड़ाती है, बचाने को सदा पैसे बहुत ही सोचता हूँ, पर भटूरा संग में 2 सा भी पूरे 4 खाती है, भटूरा संग में 2 सा भी पूरे 4 खाती है। और क्या होता है, सुबह से शाम तक मुझ पर हुकूमत ही चलाती है, कभी भी चैन से बैठूं नहीं यह देख पाती है, भले ही मीत पत्नी की मेरी सेहत बिगड़ जाए, भले ही मीत पत्नी की मेरी सेहत बिगड़ जाए, मगर होटल में खा खा कर मुझे चूना लगाती है, मगर होटल में खा खा सुनकर पुरुष आयोग बन जाएगा, मुझे विश्वास है। जी जी जी। देखिए इस समय टमाटर बहुत महंगा है, मेरी घरवाली मुझसे कहती टमाटर लेके आओ, मैं पैसा बचाने के चक्कर में टमाटर नहीं लाता हूँ, लेकिन इस समय ऑनलाइन हर काम होने लगा है, और उसके नुकसान क्या है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है। हमेशा मुस्कुरा कर प्यार से मुझको लुटाती है, हमेशा मुस्कुरा कर प्यार से मुझको लुटाती है, बचे कैसे मेरे पैसे समझ बिल्कुल न पाती है, बचे कैसे मेरे पैसे समझ बिल्कुल न पाती है, मैं कहता हूँ कि जिसके भाव ऊंचे छोड़े उसको दो, मगर पत्नी मेरी प्रतिदिन टमाटर खूब खाती है, मगर पत्नी मेरी प्रतिदिन टमाटर खूब खाती है। एक नाम बड़ा वायरल चल रहा था ज्योति, कहता तो मैं नारियों का बड़ा सम्मान करता हूँ, सबके लिए नहीं ये मेरी पंक्तियां हैं, और मैंने अपनी घरवाली को अधिकारी नहीं बनाया और मैं मास्टर से काम चला लिया। तो 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ कि क्या स्थितियां होती हैं।
उड़ेगी, दोस्तों के लिए नसीहत है जो बहुत है, हमारे बहुत सारे झंझटी जी हैं और हमारे सारे मित्र बैठे, सबके लिए नसीहत भी है। उड़ेगी जब गगन में तो नहीं फिर पास आएगी, क्या बात। भुलाकर प्रेम के बंधन कहीं पर गुल खिलाएगी। क्या बात। उड़ेगी जब गगन में तो नहीं फिर पास आएगी, भुलाकर प्रेम के बंधन कहीं पर गुल खिलाएगी। लुटाना मत कमाई तुम कभी पत्नी पढ़ाने में, बनी अफसर कहीं यदि तो लुगाई भाग जाएगी, बनी अफसर कहीं यदि तो लुगाई भाग जाए। और 4 पंक्ति में पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग जो है तालियों में कंजूसी कर रहे हैं, कविता सुनने के साथ तालियां होनी चाहिए, मन से भी तालियां होनी चाहिए। 4 पंक्ति में पढ़ता हूँ जी जी। और कभी अगर तालियां नहीं होती हैं तो मंच पे जो बैठे हमारे दादा जो है कुमार मनोज जी बैठे हैं, तो और भी सारे जो है कभी बैठे, इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। 4 पंक्ति में पढ़ता हूँ। स्वागत है आशु भाई। कि कवियों के संग संग काव्य रस में जो डूबे, कविता की सरिता में गोता ना लगाएगा, मजेदार कविता के मजे को जो छोड़े बंधु, एक दूसरे से यहाँ जो भी बतियाएगा। हास परिहास वाली कविता हमारी सुन, पीठ जो हथेली नहीं हौसला बढ़ाएगा, मंच वाले कवि सारे देंगे उन्हें श्राप, फिर अगले जन्म में वो ताली ही बजाएगा, अगले जन्म में वो ताली ही बजाएगा। ये स्थितियां होती हैं। और मैं 4 पंक्तियां पढ़ते हैं और क्या दशा होती है। मैं भगवान से एक मनोकामना में करता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ जो भी बैठे हैं सारे जो हमारे भाई बैठे हैं जो शादीशुदा बैठे, उनकी भी प्रार्थना यही है कि यहाँ वहाँ घूमने पे खुलता है ज्ञान चक्षु, यहाँ वहाँ घूमने पे खुलता है ज्ञान चक्षु, घर मेरे आके प्रभु यही समझाइए, जियो का भी नेट का भी रहे न खराब, अब टावर पड़ोस में ही आप बनवाइए, दिन भर व्हाट्सएप पे फेसबुक चलाऊं पर पीटने से मुझको तो आप बचवाइए, पीटने से मुझको तो आप बचवाइए, बार बार डांट कर खाती है दिमाग प्रभु, मुंह पर पत्नी के ताला लगवाइए, बार बार डांट कर खाती है दिमाग प्रभु, मुंह पर पत्नी के ताला लगवाई। कि सुंदर सलोनी छवि दिल में बसी जो मेरे, भूख प्यास से मैं बेटे अपना घटा लिया, प्यार का बुखार जब हो गया सवार तब पढ़ने से मन मैंने अपना हटा लिया, चाहतों में जिसकी मैं लिख कर गीत मीत, सबकी जुबां पे नाम अपना रटा लिया, सबकी जुबां पे नाम अपना रटा लिया, आमवा करौंदा उसे जिससे मैं भेजवाया, उसने ही मेरी महबूबा को पटा लिया, आमवा करौंदा उसे जिससे मैं भेजवाया, उसने ही मेरी महबूबा को पटा लिया। और मेरी महबूबा है कैसे, ये भी आप लोग देखिए। एक आनंद का छंद, हमारे युवा भाई बैठे, इसमें बहुत सारे युवा बैठे हैं। कि चंपा व चमेली बेला गेंदा का चिनार का भी सुंदर, गुलाब वाली क्यारी लगती हो तुम। क्या बात है। आप लोग हेमा जी को देख रहे हैं, कविता में इधर पर अब आप लोग मुझे देखिए। कि चंपा व चमेली बेला गेंदा का चिनार का भी सुंदर, गुलाब वाली क्यारी लगती हो तुम, बिखेरती हो अधरों से मीठी मुस्कान तवे, कश्मीर वाली फूलवारी लगती हो तुम, लहराते कैसे और मत वाली चाल संग, कजरारे नयन से कजरारे नयन से कटारी लगती हो तुम, कजरारे नयन से कटारी लगती हो तुम, रेखा जया सुस्मिता हो कैटरीना व करीना, मुझको सभी से मीत प्यारी लगती हो तुम, मुझको सभी से मीत प्यारी लगती हो तुम। एक समस्या आती है कि कुछ दिन पहले कोरोना का समय था, कोरोना के समय में मैं भी परेशान था, हमारे बहुत सारे दोस्त परेशान थे, तब मैंने एक छंद लिखा और छंद में आप सबको आनंद आएगा। 4 पंक्ति सुनिए। कि पास मेरे आके मीत तुम मुझसे कहोगी तो, हाथ कोई मूल्यवान सोना लग जाएगा, रूप ये अनूप तेरा दिल में बसा जो मेरे, स्वप्न कोई नैन में सलोना लग जाएगा। मैंने कहा प्रिय आओ कर लूं तुझे मैं प्यार,
नहीं तुझे कोई जादू टोना लग जाएगा, नहीं तुझे कोई जादू टोना लग जाएगा। महबूबा बोली तब दूर रहो जानू अब, नहीं रोगे मुझको कोरोना लग जाएगा, नहीं रोगे मुझको कोरोना लग। आप सबका स्नेह मिला। ज़्यादा कविताएं नहीं पढ़ता हूँ, समय का भी संकोच रहता है। मैं 2 छंद पढ़ता हूँ कि ज़्यादा कविताएं पढ़ने पे क्या समस्याएं हुई मेरे साथ। आप लोग आनंद लीजिए। पहला छंद देखिए कि सबको सुना के नित्य अंट संट कविताएं। जब मैं अविवाहित था तब का छंद है, तब क्या स्थितियां होती हैं कि सबको सुना के नित्य अंट संट कविताएं, मंच कवि सम्मेलनों के जब लूटने लगे। सुघड़े सलोनी और ऊंचे खानदान वाली दादाजी भी पढ़ी लिखी बहू ढूंढने लगे। मामा नाना ठीक ठाक रिश्ते ले आए, किंतु कवि के ही नाम पर सब टूटने लगे, कवि के ही नाम पर सब टूटने लगे। कविता सुनाने पर भाग देख वार्ताव, मुझको तो लेके लठ दादा कूटने लगे, मुझको तो लेके लठ दादा कूटने लगे। और एक चंद में पढ़ता हूँ कि जब मेरी शादी हो गई, जब मेरा विवाह हो गया, तब क्या स्थितियाँ होती हैं। मेरी स्थितियों से आपको आनंद आएगा कि सांड जैसा यहाँ वहाँ घूमता था, किंतु मित्र उम्र भर वाली मेरी नायिका चली गई। कि सांड जैसा यहाँ वहाँ घूमता था, किंतु मित्र उम्र भर वाली मेरी नायिका चली गई। कुहू कुहू वाली टेर मुझको सुनाने वाली सुंदर सुरीली मेरी गायिका चली गई। और जिसके बिना मैं अब अस्त व्यस्त हो गया हूँ, जीवन की मेरी वो सहायिका चली गई, जीवन की मेरी वो सहायिका चली गई। एक दिन रात भर कविता सुनाया तब मेरी प्यारी घर वाली मायिका चली गई। एक दिन रात भर कविता सुनाया तब